राम राम भाई सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइज, रैपिडो की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में बेंगलोर से हुई थी। आज उसी बेंगलोर में बाइक टैक्सी राइडर कितना परेशान है उस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। और सिर्फ बेंगलोर में ही नहीं, कैसे दिल्ली में भी बाइक टैक्सी राइडर्स को परेशान किया जा रहा है उसके बारे में भी बात करूँगा। वो बाइक टैक्सी राइडर जो पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, जो सुबह अपने घर से निकलते हैं ये सोच के कि आज 4 पैसे हम कमाएंगे और भाई शाम को अपने घर पे हम साग सब्जी लेके आएंगे, राशन लेके आएंगे। जो पार्ट टाइम करते हैं वो ये सोच के काम करते हैं कि उनकी जो फर्स्ट इनकम है, जो अपनी जॉब से पैसा कमा रहे हैं, वो उनके घर के खर्चों में, EMI में खर्चे इतने हैं, उनमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चली जाती है। तो पार्ट टाइम काम करके 2 पैसे हम अपनी सेविंग के लिए कमा सकते हैं। आज कैसे उन बाइक राइडर्स को परेशान किया जा रहा है तो बात कर लेते हैं बेंगलोर के इंसिडेंट के बारे में। तो प्रेजेंट में भाई बेंगलोर में क्या किया जा रहा है कि बेंगलोर के RTO डिपार्टमेंट द्वारा, वहाँ के ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा रैपिडो बाइक राइडर्स को पकड़ा जा रहा है, उनकी बाइक को सीज किया जा रहा है। और किस तरीके से पकड़ा जा रहा है, वहाँ का ऑटो यूनियन भी इस काम में RTO वालों का साथ दे रहा है। तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रैप बिछाया हुआ है कि RTO वाले, ऑटो यूनियन वाले रैपिडो राइड बुक करते हैं, फेक राइड वो बुक करते हैं, उसमें 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये जो हैं वो एक्स्ट्रा दिखाते हैं, टिप के तौर पर दिखाते हैं कि हम एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं। राइडर के पास रिक्वेस्ट आती है, राइडर देखता है कि अरे मेरे को इस राइड पर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 500 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। राइडर भाई वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जब पिक करने के लिए पहुंचता है तो देखता है वहाँ या तो उसको RTO का कोई अधिकारी मिलता है या फिर ऑटो यूनियन का कोई बंदा मिलता है और बस रैपिडो राइडर को वहाँ धर लिया जाता है, उसकी बाइक को सीज कर दिया जाता है RTO में। और इससे केवल रैपिडो राइडर ही परेशान नहीं है, जो रैपिडो के यूज़र्स हैं, जो रैपिडो को यूज़ करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी भाई काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि रैपिडो बाइक टैक्सी जो कि सिर्फ एक क्लिक से बुक करने पर उनके डोर स्टेप पर उनको पिक करने आती थी और उनके डेस्टिनेशन पर उनको ड्रॉप करती थी। अब उन यूज़र्स को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, मेन रोड पर जाना पड़ रहा है, ऑटो को मुँह मांगा किराया देना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी उनको जो है उनकी पिकअप और ड्रॉप लोकेशन तक वो जो है नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रैपिडो के यूज़र भी परेशान हैं। तो मेरा बेंगलोर RTO डिपार्टमेंट से ये सवाल है कि एकदम से ऐसी क्या तबाही आ गई कि आपको ये इतना बड़ा अभियान चलाना पड़ा कि आप रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर्स को बुला रहे हैं फेक राइड के द्वारा और उनकी बाइक को जो है सीज़ कर रहे हैं, उनके चालान कर रहे हैं। इसके पीछे मेन मुद्दा ये है कि RTO और ऑटो यूनियन का बोलना है कि बाइक टैक्सी राइडर्स जो हैं वो अपनी पर्सनल वाइट प्लेट नंबर पर बाइक टैक्सी चलाते हैं, जिससे कि उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और एक तरफ हम हैं, यानी कि ऑटो यूनियन की, हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, पीली प्लेट कॉमर्शियल प्लेट पे हम जो है ऑटो चलाते हैं। बात एकदम सही है। बात आती है टैक्स की, तो देखो भाई, बाइक टैक्सी चलाने वाला भी टैक्स देता है। उसकी जितनी भी राइड वो एक्सेप्ट करता है, जितनी राइड वो कंप्लीट करता है, हर राइड पर कंपनी राइडर से GST काटती है। अब वो कंपनी गवर्नमेंट को GST दे रही है नहीं दे रही है भैया वो कंपनी जाने, लेकिन हर राइड पर जो है GST कटता है। जिसको नहीं पता वो मेरी अर्निंग वाली वीडियोस देख लेना, हर वीडियो में मैं अर्निंग कैलकुलेशन दिखाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या डिडक्शन होती है, वो चाहे रैपिडो हो या ऊबर हो। ऊबर में काफ़ी यूट्यूबर्स का, राइडर्स भाई का कहना है कि ऊबर जो है टैक्स नहीं काटता है, कैलकुलेशन में अर्निंग की कैलकुलेशन देखोगे तो टैक्स नहीं कटता है। तो भाई आप सरासर गलत हो। ऊबर में भी GST कटता है। कब? जब ऊबर पर आप ड्राइवर पास लोगे तो ड्राइवर पास की पेमेंट करने के लिए आपको GST पे करना पड़ता है। अब बिना ड्राइवर पास के ऊबर पे आप काम नहीं कर सकते। तो ऊबर हो, रैपिडो हो, GST तो भाई बाइक राइडर दे रहा है, बशर्ते कि वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही वो भाई कंपनी ही जाने। तो कहीं ना कहीं भाई देखा जाए तो पिस आम आदमी ही रहा है, क्योंकि बाइक टैक्सी जो चलाएगा वो किसी बड़े नेता या अफसर का बेटा तो चलाएगा नहीं। आप और हम जैसा भाई लोअर और मिडिल क्लास फैमिली का ही बंदा जो है बाइक टैक्सी में काम करता है। रैपिडो बाइक टैक्सी बुक करने वाला भी भाई एक आम ही इंसान होता है जो रैपिडो बाइक टैक्सी को यूज़ करता है। कोई बड़ा नेता या अफसर रैपिडो बाइक टैक्सी बुक करके कहीं आता जाता नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं भाई आम आदमी ही पिस रहा है दोनों तरीके से। और दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि बेंगलोर जैसे सिटी में, जहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगता है, वहाँ पर बाइक टैक्सी को कम्प्लीटली बैन कर देना ये भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इससे आम पब्लिक और ज़्यादा परेशान होगी। फिर भी हमारा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई येलो प्लेट ही केवल बाइक टैक्सी में चलें, तो आप भाई उसके ऊपर एक साफ़ सुथरी और आसान सी पॉलिसी बनाओ ना, जिससे कि कोई भी बाइक टैक्सी राइडर अपनी बाइक टैक्सी को कॉमर्शियल बाइक टैक्सी में कन्वर्ट कर सके। इस तरीके से एक बाइक टैक्सी राइडर्स का चालान करना, उसकी बाइक को सीज कर देना, जिससे कि वो अपने परिवार का खर्चा चला रहा है, ये भाई सरासर गलत है। दिल्ली में और बेंगलोर में लाखों टैक्सी राइडर ऐसे हैं जिनका केवल एक प्राइमरी अर्निंग सोर्स है, वो है बाइक टैक्सी। उनका कोई सेकेंडरी अर्निंग सोर्स नहीं है कि वो कहीं और से भी पैसा कमाते हों। तो ऐसे में अगर आप उनकी बाइक सीज कर दोगे, उनका अर्निंग सोर्स आप ख़त्म कर दोगे, तो कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा।
कल तक जो बाइक टैक्सी राइडर बाइक टैक्सी से पैसा कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद कर रहा था, तो कैसे वो आगे की अपनी जीविका चलाएगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर सोचना चाहिए। आपको जो पॉलिसी बनानी है उस पॉलिसी को बनाओ, साफ सुथरी आसान पॉलिसी बनाओ, राइडर्स को उसके बारे में जागरूक करो, ना कि आप उन राइडर्स का चालान काटो और उनकी बाइक को सीज करो। साथ में भाई मैं इन कंपनियों से भी बोलना चाहूँगा कि सिर्फ बाइक राइडर्स से कमीशन वसूलने से काम नहीं चलेगा। जब बाइक राइडर्स मुसीबत में होता है तो इन कंपनी को डटकर बाइक राइडर्स के साथ खड़ा होना चाहिए। कंपनी को गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए और कंपनी और गवर्नमेंट को मिलकर बैठ के मीटिंग करनी चाहिए। एक साफ़ सुथरी और आसान सी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि ये आम आदमी बाइक टैक्सी राइडर्स जो है इस मसले में परेशान ना हो। बेंगलोर के कुछ बाइक टैक्सी राइडर हैं जिनसे सुनने में आया है कि उनकी बाइक को सीज किया जा रहा है और बदले में भाई 20-20 हज़ार रुपये उनको खर्च करने पड़ रहे हैं बाइक टैक्सी को छुड़ाने के लिए और चालान भी काटे जा रहे हैं। एक बाइक टैक्सी राइडर को 20 हज़ार रुपये कमाने में 20 से 25 दिन लगते हैं। तो ज़रा सोचो कि अपनी बाइक टैक्सी को वापस छुड़ाने के लिए वो अपने 20 से 25 दिन की कमाई आरटीओ को दे देगा। तो भाई ये सरासर गलत है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, राइडर्स के बारे में सोचना चाहिए। और मैं अपने सभी बाइक राइडर्स भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये माहौल बना हुआ है भाई काफ़ी सतर्क रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ दिन के लिए राइड्स ना लें, कोई दूसरा काम देख लें। कुछ दिनों की बात है, फिर दोबारा ये काम चालू हो जाना है, मुझे पता है गवर्नमेंट यही करेगी। तो तब तक के लिए थोड़ा भाई सतर्क रहें। काम अगर करना है तो काफ़ी सावधानी के साथ काम करें। जिस भी राइड पर आपको डाउट है या कोई नई लोकेशन की नई राइड है, कुछ भी, तो भाई ऐसी राइड्स एक्सेप्ट ना करें। रही बात दिल्ली की, तो भाई दिल्ली में भी पिछले कुछ सालों में मतलब हर साल 2 साल में ये सुनने में आता है कि कितने बाइक टैक्सी राइडर्स के जो है चालान कट गए बाइक टैक्सी की वजह से। अभी पिछले कुछ दिनों में भी सुनने में आया है कि दिल्ली में 1-2 जगह पर चालान कटे हैं। दिल्ली के जो भी वो इलाके हैं जो दिल्ली को दूसरे स्टेट से जोड़ते हैं, उन बॉर्डर पर काफ़ी चालान कटे हैं। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर किसी को बाइक टैक्सी में काम करना है तो भैया आपको पीली प्लेट ही अपनी बाइक में लगवानी पड़ेगी। अपनी बाइक को आपको जो है कॉमर्शियल बाइक बनाना पड़ेगा। ऐसी कोई आसान सी पॉलिसी बनाएं, ना कि ड्राइवर को परेशान करें, उनकी बाइक को सीज करें और कंप्लीटली बाइक टैक्सी को बैन करें। देश में आज जो सिचुएशन है, खासकर दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहर में, अगर इन शहरों में बाइक टैक्सी को कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है तो मेरा मानना यह है कि इससे भाई काफ़ी लोगों पर असर पड़ेगा। बाइक टैक्सी में काम करने वाले सभी बाइक टैक्सी राइडर्स का जो अर्निंग सोर्स है वो चला जाएगा और बाइक टैक्सी यूज़र हैं जो बाइक टैक्सी यूज़ करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाइक टैक्सी चलाने वाला 24 घंटे रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, कैसा भी रास्ता हो, कैसा भी मौसम हो, पिक करने के लिए कस्टमर को उसकी पिकअप लोकेशन पर आता है और ड्रॉप करने के लिए उसको उसकी ड्रॉप लोकेशन पर लेके जाता है। आपने मेरी कितनी वीडियो में देखा होगा लेट नाइट तक कस्टमर को पिक करना, ड्रॉप करना, और किस किस तरह के कस्टमर मिलते हैं। बाइक टैक्सी राइडर्स का काम भाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि बस बाइक उठाई और राइड एक्सेप्ट की और चल दिए और 200-400 रुपये 2-3 घंटे में कमा के घर आ गए। मैं बोलूँगा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कभी फील्ड पर निकलें और काम करके देखें। आपको हकीकत तभी पता लगेगी कि क्या हकीकत है, किस किस तरह के कस्टमर मिलते हैं और जो मौसम की मार राइडर्स को झेलनी पड़ती है, बदले में कितना कम अर्निंग रेट मिलता है। ये सारी चीज़ें ये आपको तभी पता लगेंगी जब आप खुद जाके बाइक राइडर्स की तरह काम करोगे। बाकी वीडियो के एंड में मेरी सभी बाइक राइडर्स से रिक्वेस्ट है, दिल्ली का हो या बेंगलोर का हो, कि भाई थोड़ा सतर्क रहें। जिन जगह पर चालान के चांसेस ज़्यादा हैं उस जगह पर काम ना करें, वहाँ की राइड्स जो है ना उठाएं। और ये जो कंपनी है, प्लेटफॉर्म कंपनी है, रैपिडो, ओला, उबर, इनके भरोसे तो बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि अगर आपका चालान कटता है तो ये क्लियर मना कर देंगी आपसे कि भैया आपके चालान की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, ये बाइक टैक्सी का अकाउंट तो बना देती हैं, प्राइवेट हो चाहे कॉमर्शियल हो, उस टाइम ये बिल्कुल मना नहीं करेंगी। गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट पता ही नहीं क्या दिमाग में चल रहा है गवर्नमेंट के, भगवान जाने, कि कंपनी अलाउ कर रही है, प्राइवेट नंबर से अकाउंट बन रहे हैं। गवर्नमेंट को पता है कि अकाउंट कंपनियां बना रही हैं, लेकिन अकाउंट बनने के बाद फिर राइडर को पकड़ा जा रहा है। जो राइडर अपनी 1-1.5 लाख रुपए की बाइक लेके और दिन के 700-800 रुपये कमाने के लिए पूरे दिन बाइक चला रहा है, कैसा भी मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, धूल हो, कुछ भी हो, पूरे दिन काम कर रहा है। गवर्नमेंट को सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसका अकाउंट बना कौन रहा है, अप्रूव कौन कर रहा है। गवर्नमेंट को कंपनी को पकड़ना चाहिए, कंपनी के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि राइडर्स को परेशान करना चाहिए। तो वीडियो के एंड में मेरी बेंगलोर के बाइक टैक्सी राइडर से रिक्वेस्ट है, भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ टाइम की बात है, आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म में पार्सल डिलीवरी कर सकते हैं, या कोई भी आप काम जो है टेम्पररी बेस पे कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ये मसला जरूर सॉल्व होगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे दोबारा किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।